Hello everyone, this is Akshita. Welcome back to the channel. In this video we are going to talk about the strategy of English for class 10. So let's start. सो इंग्लिश बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें लगता है कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें अगर हम इतना एफर्ट्स भी नहीं करेंगे या इतना हार्डवर्क भी नहीं करेंगे तो भी हमारे मार्क्स आ ही जाएंगे। बट ये जो सब्जेक्ट है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखो यार, वही है, इंग्लिश के लिए सबसे अच्छे टीचर हैं डियर सर, जो कि आपको यूट्यूब पे जिनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन्होंने पूरी 10th की जितनी भी ग्रामर है, राइटिंग पोर्शन है, लिटरेचर है, सब कुछ कवर करवा रखा है। सो यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। ठीक है, आपके पास 3 इसमें सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन होता है आपके पास अनसीन पैसेज, जो बेसिकली आपका पैसेज आता है जो कि आपने नहीं पढ़ा होता है, इसलिए बट हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है, थोड़ा सा ट्रिकी आता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है और वेटेज भी इसकी 20 मार्क्स की रहती है। फिर आता है आपका सेक्शन बी, जो कि होता है ग्रामर प्लस राइटिंग। ग्रामर के आपके पास क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स एंड सो ऑन। आपको सब्जेक्ट सिलेबस मिल जाएगा सारा, है ना। और राइटिंग में लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। फिर है आपकी लिटरेचर, जो कि आपकी दोनों बुकों में से आएगी, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और 40 मार्क्स। तो देखो यार, हमें ना, देखो सिर्फ ग्रामर में नहीं, सिर्फ लिटरेचर में नहीं, हमें हर सेक्शन में अपनी मेहनत करनी है, सबको इक्वल टाइम देना है। स्टार्ट करना है 30 मिनट से। हम ये बात सोचते हैं कि यार इंग्लिश में भी टाइम दे, क्या मैथ साइंस से टाइम नहीं मिल रहा, हमें इंग्लिश में भी टाइम दो। 30 मिनट्स में निकालने पड़ेंगे इफ़ हमार एम इज़ 90% प्लस और 95% प्लस। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में भी अगर हम 30 मिनट से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड इसमें भी हमें पूरा हार्डवर्क करना है। व्हाट इज़ द रोड मैप वी शुड फॉलो इन ग्रामर एंड लिटरेचर। तो देखो, ग्रामर हो या लिटरेचर हो, ये जो रोड मैप है ये आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, वन शॉट देख लेना है जिसका भी आपको पसंद हो। बहुत सारे चैनल एजुकेशनल भैया, डियर सर एंड मैनी अदर। बट डियर सर का जो लेक्चर है वो क्वालिटी लेक्चर है, उसके अंदर क्योंकि आपको मिल जाएगा एक लॉन्ग आंसर जो कि आपकी समरी की तरह होगा। तो लेक्चर देखने के बाद आप उन्हीं का जो लॉन्ग आंसर होगा उसका एज अ समरी पढ़ सकते हो, एंड देन राइट समरी बाय योरसेल्फ। खुद समरी लिखनी है। कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपने वन शॉट देख लिया, ठीक है, और जो टीचर ने जो समरी करवाई है गूगल से, कोई समरी आपने खुद से रीड कर ली, एंड देन आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। देखो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, रीड करना ऑफ इंग्लिश। नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आपको अपना आंसर बहुत अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेबल, यू शुड रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी, आंसर प्रेजेंटेशन का एक वे मिल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा, और उससे आपको वोकैबुलरीज अंडरलाइन करनी है। एक लिस्ट बना लेनी है एवरी चैप्टर की वोकैबुलरी की, ठीक है, कि वोकैबुलरी के जो हाफ मार्क्स होते हैं, अगर आप अपने आंसर्स में वोकैबुलरी अंडरलाइन करोगे, पॉइंट्स अंडरलाइन करोगे, देन यू विल गेट फुल ऑफ द मार्क्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, PYQ कर सकते हो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे, ठीक है। उनसे आपको क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं। लेट मी टेल यू, जैसे कि लेट सपोज आपका एक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक रिच लेडी, उसका कंपैरिजन किसी दूसरे चैप्टर की लेडी से कर दिया। अब आपको दोनों को कंपेयर करके उसका डिफरेंस पूछ सकता है, सिमिलैरिटीज़ पूछ सकते हैं, एंड यू विल टेल, ठीक है। आपके दोनों बुक्स है, लेटर टू गॉड, ठीक है, एक चैप्टर है कि आपका ब्लैक एरोप्लेन। इन दोनों को कंपैरिजन करके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। लेट मी टेल यू, मैंने एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स लिए थे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से और लेटर टू गॉड चैप्टर से करेक्टर कंपैरिजन पे क्वेश्चन आया था। एंड यू नो व्हाट द थिंग, सेम क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ, एंड दैट्स अ वेरी मतलब अमेजिंग थिंग फॉर मी कि दैट द क्वेश्चन इज रिपीटेड। सो येस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, एंड क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी आ जाता है। एंड फिर क्या है, टीच अदर। अब आपको चैप्टर की पूरी नॉलेज हो जाएगी, आपने समरी पढ़ ली, खुद से लिख के देख ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है। अब आपको दूसरों को पढ़ाना है, अपने फ्रेंड को पढ़ा दो, खुद को पढ़ा दो, एक बार रिकॉल कर लो, एक्टिव रिकॉल, उससे आपको वो चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिलीव मी, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे ना थ्रू आउट द ईयर, आपके सारे चैप्टर ईजिली हो जाएंगे एंड बहुत ही क्वालिटी और प्रोडक्टिव तरीके से होंगे। टाइम लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, बट आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं इंग्लिश में। लेट अस कम टू द अनदर टिप। देयर आर सम मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो क्या है, देखो यार, आंसर पॉइंट्स में लिखना,
सबसे बड़ी मिस्टेक देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट में आंसर पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपका कोई अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है। आंसर पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। बुक से आंसर रटना, कोई भी बुक हो, एडुकार्ट की हो, सवाल की हो, एनसीईआरटी हो, आंसर रटना नहीं है, वहाँ से आपको आंसर याद नहीं करना, आपको आंसर का लिखने का पैटर्न देखना है कि उन्होंने आंसर को किस वे में लिखा है, किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया है, किस तरह से कंक्लूजन दिया है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। फिर आता है PYQs नहीं करना, सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि सेम ऐसा कैसा, नहीं, चैप्टर से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स जो होते हैं जो बार बार हर साल रिपीट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो PYQs तो करने ही हैं आपको। स्कोर 100 बुक ले लो, एडुकार्ट ले लो, सवाल ले लो, कोई भी बुक ले लो, सारी ही बुक बेस्ट है, सब में आपको PYQs अच्छे से मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड लास्ट, वोकैबुलरी यूज़ ना करना, सबसे बड़ी मिस्टेक। 1 या 2 वोकैबुलरी तो आपकी होनी ही चाहिए। आंसर में वोकैबुलरी कब होंगी? जब आप एनालाइज करोगे एनसीईआरटी को, कोई और बुक लोगे, वहाँ से वोकैबुलरी एनालाइज करोगे कि हाँ इस आंसर में मैं इस वोकैब को ऐड कर सकती हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड वोकैबुलरी इन योर आंसर, ठीक है। और जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो।